Hello student, welcome back to my channel. In this video, I'm going to explain the text explanation of grade 2 English Marigold and the name of the text is The Mumbai Musicians. तो चलिए इसका पढ़ना शुरू करते हैं. Once upon a time, there lived a donkey named गोपू. एक समय की बात है, एक गोपू नाम का एक गधा था. He had worked for many years in the house of a farmer. फार्मर होता है किसान. उसने बहुत सालों से किसान के घर में काम किया था. He had carried many heavy sacks of corn and sugar cane from the farm to the factory. सेक मतलब होता है बच्चों बोरे, जिसे हम बड़े बड़े बैग्स कहते हैं. कॉर्न मतलब होता है ग्रेन्स, अनाज होता है यहाँ पे आपका, और शुगर केन होता है गन्ना. तो उसने क्या करा था, वो अनाज के कई भारी भारी बोरे और गन्नों के खेतों से सामान लेके कारखाने जाता था. ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. लेकिन अब वो बहुत थक चुका था और बूढ़ा भी हो चुका था. द फार्मर सेड टू गोपू. उस किसान ने गोपू को कहा, यू आर अ गुड डंकी. तुम बहुत अच्छे डोंकी हो, गधे हो, अच्छे वाले. टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो टू सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड. एक काम करो, इस अनाज की बोरी को लो और इससे पहले तुम बहुत बूढ़े हो जाओ, जाओ दुनिया देख कर आओ. गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय. गोपू हंसा और उसने गुड बाय कहा. ही वेंट ऑफ टुवर्ड्स सिटी ऑफ मुंबई. तो वो किसकी तरफ चल पड़ा, मुंबई की तरफ चल पड़ा. आई एम गुड एट म्यूज़िक, आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर. मैं बहुत अच्छा हूँ म्यूज़िक पे और मैं मुंबई जाऊँगा और मैं एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनूंगा. म्यूजिशियन मतलब होता है संगीतकार. ये किसने सोचा, गोपू ने. ऑन द वे ही मेट अ डॉग. रास्ते में उसे कौन मिला, एक कुत्ता मिला. वेयर आर यू गोइंग, आस्क्ड डोपू. डोपू ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन. उसने बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ एक म्यूजिशियन बनने, एक संगीतकार बनने. वुड यू लाइक टू कम टू, आस्क्ड गोपू. तो उसने पूछा कि क्या तुम भी आना चाहोगे. येस आई वुड, रिप्लाइड डोपू. डोपू ने कहा हाँ मैं भी चलूँगा. ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई. दोनों दोस्त मुंबई जा रहे थे, धूल भरी सड़क थी. दे सॉ अ बॉल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ रोड. फर मतलब होता है छोटे छोटे जो एनिमल्स के हेयर होते हैं वो सॉफ्ट वाले. उन्होंने मिडल सेंटर रोड के बीच में एक छोटी सी गोल सी बॉल देखी. हु आर यू, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो. आई एम फरी. उसने कहा मैं फरी हूँ. द कैट, द बिल्ली हूँ. वुड यू लाइक टू कम टू अस टू जॉइन टू बिकम अ म्यूजिशियन, आस्क्ड गोपू एंड डोपू टुगेदर. अब उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे या म्यूजिशियन बनने. ओ आई वुड लव टू कम अलॉन्ग, रिप्लाई फरी. फरी ने कहा हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ आना पसंद करूंगी. सो ऑफ वेंट ऑफ द थ्री टुगेदर मुंबई टू बिकम म्यूजिशियन. इसी प्रकार तीनों मिलकर संगीतकार बनने के लिए मुंबई की तरफ चल पड़ते. सून दे मेट कुक्कू द कॉक. थोड़ी देर बाद उन्हें कुक्कू मिलता है. कॉक एक मुर्गा होता है. आई लव म्यूजिक एंड विश टू जॉइन योर बैंड. वो कहता है मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है और मैं तुम्हारे बैंड को ज्वाइन करना चाहता हूँ. दे ऑल रीच्ड अ हाउस विद द लाइट. वो सारे के सारे घर के पास पहुँचते हैं जहाँ बत्तियाँ जल रही होती है. दे वर टायर्ड एंड हंग्री. वो लोग बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं और हंग्री मतलब भूखे होते हैं. दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो एंड सॉ अ टेबल विद डिलीशियस फूड. पीट मतलब होता है झांकना. उन्होंने खिड़की से झांका और क्या देखा, टेबल पे बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखा हुआ था. दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट पीपल सिंग इनसाइड नो व्हाट दे वर म्यूजिशियन. उन्होंने निर्णय किया कि ताकि वो गाए और लोगों को पता चले कि वो म्यूजिशियन है. दे सेंग, उन्होंने गाया. द पीपल इनसाइड थॉट दैट गोस्ट हैड कम टू स्केयर देम. लेकिन जब वो गा रहे थे तो लोग, जो उसके अंदर के लोग थे, उन्होंने सोचा कि कोई गोस्ट आ गए, भूत वगैरह आ गए हैं, स्केयर उन्हें डराने के लिए. दे रैन अवे एज फास्ट दे कुड. उन्होंने इतनी जल्दी स्पीड लगाई कि जितनी तेज वो भाग सकते थे. गोपू, डोपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस एंड एट द फूड. और वो तीनों अंदर घर के गए और उन्होंने वो खाना खा लिया. टिल दे कुड ईट नो मोर. वो तब तक खाना खाते गए जब तक उनका पेट नहीं भर गया. सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस